अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर नवीद, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी इंजीनियर का भी इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा, ज़रूर किसी इंजीनियर का इंटरव्यू लेके आएंगे। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे सिविल इंजीनियर के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, और पता नहीं कौन कौन सी इंजीनियरिंग जिनकी मुझे नाम भी नहीं आते, बहुत मुश्किल नाम है। उन सब इंजीनियर्स के आ रहे थे। मैंने मेरे रूममेट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, इनका नाम है सोहेल अज़हर। हम आपको वेलकम कहते हैं हम अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और इनका नाम सोहेल अज़हर है। ये इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर है। सॉरी, इतने नाम है, मैं कंफ्यूज हो गया। सिविल इंजीनियर हैं, हफ्तूर कंपनी में जॉब कर रहे हैं ये उसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट में हैं, और यहाँ लास्ट 2 ईयर से हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन लोगों को बुलाता हूँ जो ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों की आपको राय मिले, ताकि आप लोगों का मोराल डेवलप हो कि यार ये लोग भी हमारी तरह जॉब सर्चर आए थे, आज इस जगह पे हैं। तो सोहेल अज़हर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो हमारी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अज़हर, थैंक्स कि आपने मुझे इधर बुलाया, क्योंकि हम ऑलरेडी जब मैं खुद आया था तो मुझे याद है कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि मैं इधर आया तो मुझे लोगों ने बोला कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, ये है वो है, बहुत सी बातें सुनने को मिली। इवन पाकिस्तान में जब मैं जॉब कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला उधर जाके क्या करोगे, जॉब तो मिलनी नहीं है। तो आया हुआ था, डरा हुआ था। तकरीबन जितने भी लोग हैं, जैसे तुम है, मैं आया, जितने स्पेशली रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि आपको इनकरेज नहीं करते। सब बोलते हैं कि मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो सेम आपके साथ भी हुआ। बिल्कुल। तो सोहेल अज़हर, मेरे पास एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस की लिस्ट है जो लोग पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये पहला सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर और सब ये करके आता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि दुबई में कौन सी इंजीनियरिंग की जो है ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कौन को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, या मोस्टली कौन सी इंजीनियरिंग ऐसी हैं जो बहुत टॉप पे हैं? पहले तो मैं एक सिविल इंजीनियर बात करूँगा, क्योंकि मैं सिविल के काम में ज़्यादा हूँ। तो हर इंजीनियरिंग का यहाँ पे स्कोप है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है, हर इंजीनियरिंग का स्कोप है, क्योंकि हर इंजीनियरिंग एक दूसरे के साथ लिंक है। ओके, अब जब आप सिविल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो उसमें यहाँ पे गैस वाली इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑयल एंड गैस में, तो यहाँ पे रन कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स हैं। इवन बिल्डिंग्स में अगर आप जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उधर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट सेपरेट है, प्लम्बिंग, और सिविल डिपार्टमेंट सेपरेट है। सिविल डिपार्टमेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाईएस्ट टावर, सारा कुछ इधर है, बुर्ज खलीफा। और अभी जो हमारी कंपनी को जो न्यू प्रोजेक्ट मिला है, वो भी जो सबसे बड़ा टावर बन रहा है दुबई का, वो प्रोजेक्ट मिला है अभी। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा है, पर बाकी इंजीनियरिंग इनके साथ लिंक है। ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ पे बाकी इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है। ऑयल एंड गैस जैसे आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वो करके हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है, सिविल इंजीनियर तो वो होगा, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग बिल्कुल वो भी हो गई। और इसके अलावा कौन सी इंजीनियरिंग है, मुझे तो यही बस नाम कुछ ज़्यादा है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन, जो आपको पता है कि जो अरबी लोग हैं ये तो फिर पसंद ही ऐसा करते हैं कि जो मुनफरद हो, अलग से दिखाई दे, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जहाँ तक आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, जहाँ पे आप सवाल है ऑयल एंड गैस का, ऑयल एंड गैस की मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा बिजनेस भी कर लें तो उससे अच्छी बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं ऑयल एंड गैस की सैलरीज बहुत अच्छी है? ऑयल एंड गैस की सैलरीज हाई, बहुत जल्दी प्रमोशन मिलती है। पहली बात, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि एमबीए वाला बंदा भी ऑयल एंड गैस चला जाए? ट्राई कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस का नाम नहीं है, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, तो हर चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो ये है कि ऑयल एंड गैस का ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज, बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं उनकी। और मैंने भी कुछ लोगों से सुना है कि उनको छुट्टियां भी ज़्यादा मिलती हैं। जैसे नॉर्मल जो आदमी, उनको आई थिंक 1 महीना 2 महीना काम के बाद 1 महीने के लिए छुट्टी वगैरह भी देते हैं, और भी फैसिलिटीज देते हैं। और बाकी क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारे जो नेपाल से और आसपास की जो श्रीलंकन और ये कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश से अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे, उसने BS इंजीनियरिंग की मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो वो अगर BS करने के बाद वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट से करके आता है, ठीक है, और तो क्या यहाँ जॉब आता है तो कितने अरसे तक जॉब मिल जाती है, और फ्रेश बंदे की कितनी सैलरी लग जाती है? मैं पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ इंजीनियरिंग की कैटेगरी। आपने BSc की बात की, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिप्लोमा से।
ओके। अच्छा अच्छा, मैं एसोसिएट एसोसिएट से मैं DAE इवन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसने 1 साल का डिप्लोमा किया हो, DAE भी ना किया हो, ठीक है, एज ए सर्वेयर। तो व्यूअर्स वो लोग अगर जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं वो 1 साल का डिप्लोमा करके क्या उनको जॉब मिल सकती है, वो सुनिए। मेरे साथ इस टाइम मेरे अपने कलीग काम कर रहे हैं एज ए सर्वेयर, वो 8000 तक सैलरी ले रहे हैं, जस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सर्वेयर। 1 साल का डिप्लोमा है उनका, 1 साल का डिप्लोमा है सर्वेयर डिप्लोमा सर्वेयर का, और 8000 मैट्रिक के बाद वो डिप्लोमा है, और 8000 ले रहे हैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, अपने काम पे बेस पे। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे डिग्री के साथ आऊँगा तो काम मिलेगा, तो आप गलत हैं। यहाँ पे आपको काम आता है तो फिर आप सबसे ऊपर हैं। डिग्री की वैल्यूज तब होती है जब आप हाई लेवल पे जाना चाहिए। तो क्या सिफारिश नहीं चलने वाली इंडिया पाकिस्तान की तरह यहाँ पे सिफारिश का कोई चक्कर ही नहीं है। शुरू से आपको काम आता है तो आपकी काम की परफेक्शन की वजह से ही आपको रखा जाएगा। अगर आप डिप्लोमे की बात करें तो डिप्लोमे वाला यहाँ पे आके 3 से 4 हज़ार ईजिली स्टार्ट कर सकता है, और 2-3 साल बाद वही बंदा 10,000 से ऊपर होगा एज ए मैनेजर लेवल पे। और मेरे देखे हैं अब तक जो बंदे ज़्यादा मैनेजर लेवल पे तुम बता रहे हो, यकीन करो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी कोई ना 1 साल का डिप्लोमा करके थोड़ा कुछ मतलब लोगों से मिल जुला के डिग्री शिग्री बना के मैं भी ट्राई करनी चाहिए। बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ पे क्वेश्चन है बीटेक, यू नो बीटेक, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है कि लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से कहते हैं हम बीटेक करके आए हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बीटेक की उतनी ही वैल्यू है जितनी बीएससी की वैल्यू है। यहाँ पे आपका कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं चलती, यहाँ पे कोई नहीं पूछता पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को। यहाँ पे किसी पाकिस्तान में तो मैं इंडियन सॉरी टू से आप लोगों का मुझे नहीं पता, वहाँ पे एक इंजीनियरिंग को एक एफिलिएट या फिर एक रिकॉग्नाइज करने वाले इंस्टीट्यूट कौन सा है जो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग पाकिस्तान PEC जो PEC है पाकिस्तान में, ये कॉन्सेप्ट है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इससे एफिलिएटेड नहीं है या फिर को आपने कोई इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट ले लिया, डिग्री ले ली, जो क्या नाम है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसिल से अगर आप एफिलिएटेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग यहाँ आए दुबई में, आप उनसे डबल भी कमाओगे और उसकी माँ की यहाँ आपने पढ़ा है, आपने टाइम लगाया है, आपने डिग्री लिया, आपने क्रेडिट्स पूरे किए हैं, आपको जॉब मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप चाहिए रिकॉग्नाइज नहीं। एक और बात मैं अभी काट रहा हूँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं है, HEC से एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज होंगे। यहाँ आके आपकी 3 साल एक्सपीरियंस के बाद यहाँ की इंजीनियरिंग काउंसिल आपको सर्टिफिकेट देती है। आप उनका टेस्ट दो, वो एज ए सर्टिफिकेट आपको एज ए अपना इंजीनियर, अपनी गवर्नमेंट का इंजीनियर आपको मानते हैं, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है यहाँ पे। ये छोड़ दें कि अगर आप उधर से PEC लेके आएंगे तो यहाँ कुछ होगा नहीं। 3 साल एक्सपीरियंस लें, उसके बाद उनका टेस्ट दें, पास आउट करें, और इतना मुश्किल भी नहीं होता टेस्ट, बहुत ईजी टेस्ट होता है। उसको आप पास आउट करें और इधर की इंजीनियरिंग काउंसिल से आप रिकॉग्नाइज हो जाए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं। पाकिस्तान से यहाँ से कोई भी डिग्री करके आते हो, 3 साल एक्सपीरियंस करो, यहाँ का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम दो और यहाँ का अफिलिएशन ले लो। यहाँ की प्रॉपर जो डिग्री है, ये सर्टिफिकेशन है, वो आपको दे देंगे, सर्टिफिकेशन यहाँ की दे देंगे। अब भी आते हैं जिसका सबसे ज़्यादा हार्ड बर्निंग जो टॉपिक था, हर बंदा उस पर क्वेश्चन कर रहा था, सेफ्टी इंजीनियर के बारे में सर जी आप प्रॉपर गाइड करें और मुझे बताएं सब कुछ इसके बारे में। इवन आप सेफ्टी इंजीनियर की आपको पता है कि कोई प्रॉपर डिग्री नहीं होती, वो उनके डिप्लोमाज हैं, डिबोश, ओशा। मैंने छोटा सा इंटरव्यू भी डाला था, अगर मैं सर्च करें तो शॉर्ट इंटरव्यू विद सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियर, उन्होंने कुछ बताया था, लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर बता सकते हैं। वो आप कह सकते हैं ना कि अगर आपने MA भी किया है, एटलीस्ट MA किया आपने, उसके बाद ओशा ने बोश कर रहे हैं, तो फिर भी आप एज ए सेफ्टी इंजीनियर काम कर सकते हैं यहाँ पे। इवन हमारी कंपनी में MA पंजाबी किए हुए एक बंदे ने, उसने ओशा ने बोश करके आगे एज ए सेफ्टी इंजीनियर 10,000 पे लगा हुआ है इस टाइम। क्या बात कर रहे हैं? वो 10,000 पे लगा हुआ है इस टाइम, वो काम कर रहा है और बड़ा अच्छा जा रहा है। इसका सीन ये है कि आपको थोड़ा सा धूम में काम करना पड़ता है, नो डाउट। अच्छा, ये आउटडोर जॉब है, आउटडोर जॉब है। पर जिसकी अगर मैनेजिंग लेवल पे जाते हैं तो इस टाइम आप जो हमारा मैनेजर है सेफ्टी का, वो 32,000 ले रहा है और करता कुछ नहीं है, 32,000 दिरहम। आप समझते हो क्या है? बंदे ने प्रॉपर डिग्री भी नहीं की हुई और सिर्फ ओशा ने बोश करके एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक पहुँच गया। वो चालू पर्सन मैंने इतना जल्दी तो कैसे हो नहीं सकता। मैनेजर वो साइड पे भी नहीं जाता और वो नहीं घूमता, बस डॉक्यूमेंटेशन करता है, अपनी फॉर्मेलिटीज मलबारी होगा। हाँ ऐसे ही मलबारी है, ठीक। एक और बात, यहाँ भाई मलबारियों की बहुत चलती है। इंडियन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आप ये नहीं कह सकते मलबारियों की बहुत चलती है भाई। आप ये नहीं कह सकते चलती है, यहाँ पे उसकी चलती है जो जिसको काम आता है।
नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो अगर यहाँ की टोटल आबादी ली जाए मेरे ख्याल में 60% मलबारी होंगे, बाकी दुनिया के सारे मुल्क थोड़ा थोड़ा करके आटे में नमक और जितने। हमारी कंपनी में भी आप कह सकते हैं 50% केरला से तल्लक रखने वाले केरलाइट, हैट्स ऑफ है आपको, आप लोग जितनी तरह से काम करते हो सीरियसली। जब मैंने यहाँ पे नया आया तो मैं एक क्लिनिक में एज ए मेडिकल उसमें था, मार्केटिंग मैनेजर था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा सर मैं तो यहाँ पे नया आया हूँ, ऐसी क्या बात है कि और दुनिया का कोई बंदा इधर है ही नहीं, सारे केरला के बंदे और थोड़े से तमिल के बंदे और वही साउथ इंडियन बंदे हैं। इंडिया तो जो हम बॉलीवुड देखते आ रहे हैं वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा भाई, इधर सलमान खान के फ़ैन किधर है भाई, ये तो सारे रजनीकांत के फ़ैन हैं। तो कहने लगे भाई यहाँ पे रहे हो कुछ दिन बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि असल में चक्कर क्या है। तो मुझे ये पता लगा वो लोग बहुत एक एजुकेटेड हैं, दूसरी बात वो बहुत हार्ड वर्कर है यार, क्या क्या बात है, आई सैल्यूट, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्कर लोग हैं वो। अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अभी मुझसे पूछा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप ये नहीं कह सकते कि सिविल का है और इलेक्ट्रिकल का नहीं है, कभी भी नहीं। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल का काम है तो यहाँ पे बिल्डिंग जब बन जाती है तो उसका जो डिज़ाइन होता है अंदर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ही डिज़ाइन करता है और वो इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं होता। मतलब अगर एक बिल्डिंग बन रही है उसमें कितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए आपको ऑफिस में और ऊपर एटलीस्ट 10 इंजीनियर्स आपको चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे तो बहुत चाहिए भाई। हाँ, यहाँ पे बहुत इंजीनियर, एक अकाउंटेंट चाहिए होता है एक कंपनी में, और देखो कितने अकाउंटेंट यहाँ पे हैं। आपने एज इलेक्ट्रीशियन काम नहीं करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के, आपने जो सुपरवाइज करना है उनको, आपको बताना है कि अब उन्होंने काम कैसे करना है और आपने डिज़ाइन करना है बाकायदा अपने सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन करना। अच्छा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहे हैं जो जहाँ पे लड़कों ने उधर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है लेकिन उन सॉफ्टवेयर का उनको नहीं पता, जो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं तमाम इंजीनियरिंग के, थोड़ा थोड़ा आप मुझे यहाँ पे गाइड करें। पहले मैं लो लेवल से हूँ, सॉफ्टवेयर पे पहले लो लेवल से हूँ। अगर आप एज ए आर्किटेक्चर काम करना चाहते हैं एज ए छोटा मोटा ड्राफ्ट्समैन के तौर पे, आपको ऑटोकैड आता हो, आपको 3D मैक्स आता हो, ऑटोकैड एंड 3D मैक्स, आपको ग्रिप हो ठीक है, नहीं भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आगे हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे ऑटोकैड है ना, तो छोटे छोटे कोर्सेज भी करा रहे हैं, अगर मैं वो करके आ जाऊँ तो मुझे फिर जॉब मिल जाएगी बिल्कुल इजीली। यहाँ पे आप एज ए ड्राफ्ट्समैन 5000 तक ले सकते हैं। और क्या हो रहा है इंजीनियरिंग में, मतलब क्या, मतलब हम लोग क्या था झक मार रहे हैं। इजीली आप ले सकते हैं एक ड्राफ्ट्समैन आके, आप अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं, आप लोगों के मैप बना सकते हैं, कोई भी आपको छोटा सा मैप देता है घर बनाने के लिए, आप बना सकते हैं, एज ए प्राइवेट काम कर सकते हैं, एज ए जॉब भी कर। क्या कह रहा है ये बंदा। तो इसके साथ ये तो आ गया छोटे लेवल पे। अगर आप हाई लेवल पे आपको तब भी आने चाहिए सॉफ्टवेयर। मैं इस टाइम जिसमें सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ वो ऑटोकैड, प्राइमावीरा, 3D मैक्स, प्राइमावीरा, ईटैब, बड़ा मुश्किल नाम है, ईटैब, स्टैड प्रो और एक सैफ है हमारा कंस्ट्रक्शन के। मुझे इनमें से कुछ समझ भी नहीं आया, इंजीनियरिंग के लोग जिन समझ चुके हैं वो कमेंट में कह दीजिएगा भाई समझ आ रहा है। मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग एज ए साइड पे आ रहे हैं यहाँ पे, वो ये सफ़र करके मत आएँ कि हम सिर्फ साइड का काम करेंगे आके। सारी उम्र आप साइड पे काम नहीं कर सकते, आप सारी उम्र मजदूरों के ऊपर चढ़ के काम नहीं कर सकते, आप सुपरविजन नहीं कर सकते, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी आगे आना है। आपको सॉफ्टवेयर आते होंगे तो आप ऊपर जाओगे, नहीं तो आप वहीं रहोगे जहाँ पे खड़े हो। साइड वाला बंदा साइड पे रह जाता है, ऊपर नहीं जाता। जो बंदे ने मेहनत नहीं करनी उसकी जवानी भी धूप में है और बुढ़ापा भी धूप में है, तो यहाँ पे आके जो इंजीनियर्स हैं उनको काम करना है, ठीक है। मैं जब स्टार्ट किया था लाहौर इस्लामाबाद से, तब मैं साइड पे था कोई 2-4 माह, मुझे पता लग गया साइड की लाइफ बहुत मुश्किल है। फिर मैंने सॉफ्टवेयर की तरफ आना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहा हूँ, मेरा कोई साइड पे काम नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी हैं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, इसके बाद इमार है, सबसे बड़ा ग्रुप है इमार। जो लोग अगर वहाँ पे भी जहाँ पे जो सुन रहे हैं ना इंजीनियर्स, इन कंपनीज के कैरियर पे अपना अकाउंट्स बनाओ। कौन कौन सी? बिल्कुल, इमार के कैरियर्स पे बनाओ, अलहतूर के कैरियर्स पे बनाओ। आप एक कंपनी है गल्फ कंपनी के नाम से, गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ उसके नाम से बनाओ। एक इधर नबूदा कंपनी है, उसके नाम से बनाओ। इसके बाद गल्फ रिक्रूटमेंट्स में आप जाओ, रिक्रूटमेंट्स में जाओ, रिक्रूटमेंट्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं सिविल की। आप एक बार इंडीड को अगर आप एज ए सब्सक्राइबर अपनी ईमेल में करते हो तो डेली आपको 30 तक जॉब मिलती है एज ए सिविल इंजीनियर, और मैं खुद देखता हूँ डेली 30 तक जॉब मिलती है। मुझे इतना प्राउड था कि सेल की बड़ी जॉब है, तो 30 जॉब है डेली। मैं डेली, अल्लाह के मेरे पास है जो मैंने फिर सब्सक्राइब किया तो मैं देखता हूँ डेली 30-40 जॉब इजीली आ रही हैं। और वो आप सब्सक्राइब करें, हर एक रिक्रूटमेंट में आप सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, घर बैठे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक और देसी सवाल मेरे उन भाइयों के लिए जिनकी एजुकेशन कम है लेकिन काम के चीते हैं, ठीक है, उनका क्या सीन है भाई? एजुकेशन नहीं है लेकिन बंदा काम करे तो कहे कि यही बंदा को काम आता है। बंदा काम जरूर करे, पर यहाँ पे ये नहीं कि आप एज ए लेबर आके काम करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उधर से आए
छोटा मोटा डिप्लोमा कर ले, सर्वेयर का फॉर एग्जाम्पल सर्वेयर का डिप्लोमा कर ले, हार्ड वर्कर बंदा कर सकता है। मैं कहता हूँ वो आते ही 4,000 रुपये लगेगा ईजीली, और उसकी सैलरी 2-3 साल में 8-9 हज़ार होगी। ये मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अब अपनी तरफ से सोचता हूँ। अब कुछ मेरे भाई हैं MBA में मेरे साथ, उन्होंने MBA किया, तो मुझे कहने लगे अगर हम लोग वहाँ ओशन बोशा करके आएँ तो क्या सीन है। मेरे उन दोस्तों के लिए क्या पैगाम है जिन्होंने MBA और मास्टर्स किया हुआ है उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जोग्राफिया में, साइकोलॉजी में, और पता नहीं कौन कौन सी सस्ती, मतलब कि आसान डिग्री, सॉरी टू से सस्ती, आसान डिग्रीज़ में जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, लेकिन वो अब यहाँ पे आना चाहते हैं अपना करियर बनाने के लिए। अब जिसने मास्टर आर्ट में किया हुआ है या फिर कुकिंग में किया हुआ है, तो उनको लिए मे बी यहाँ पे जॉब ना मिले, वो उसने बोश करके या सेफ्टी के और भी कोर्सेज करके वहाँ पे आते हैं, तो क्या उनको जॉब अच्छी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि मेरी कंपनी में मेरे साथ ही काम करता है MA पंजाबी किया हुआ बंदा, उसने ओशन बोश किया, अब वो 8,000 पे लगा हुआ है। और मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ठीक है, आप हार्ड वर्कर हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत काम है, खत्म ही नहीं होता। वर्क शर्त यह है कि आपको काम आना चाहिए और आप करके दिखाओ उनको कि हमें आता है काम, हम कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप स्पेसिफिकली कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर इसी से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही रहेगा, इंटरव्यू में भाई कैसा होता है? प्रैक्टिकल होता है या फिर थ्योरेटिकल होता है? पेपर पे लेते हैं, सॉफ्टवेयर का पूछते हैं, नॉर्मल, मतलब क्या? इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे इंटरव्यू देना चाह रहे हो। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर इंटरव्यू देना चाह रहे हो, ठीक है, या आप एज इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर इंटरव्यू देना चाह रहे हो, तो आपको साइट के मतलब ही पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर के मतलब। अगर है तो प्लस पॉइंट है, आप उनको बोल सकते हो कि मुझे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, वो आपको लाइक करेंगे ज़्यादा कि भाई कल को हम इसको ऑफिस में बिठाते हैं तो हमारा ये काम भी कर सकता है। पर अगर साइट वाला है तो वो साइट के रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछेगा, आप किस तरह से साइट हैंडल कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो। जो इंजीनियरिंग क्वेश्चन होते हैं, मेरे इंजीनियर्स भाइयों को ज़्यादा पता है इस बारे में। अच्छा, और प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन होते हैं, कितने लोग क्वेश्चन करने वाले होते हैं? जो इंटरव्यू लेने वाले की क्या क्वालिफिकेशन होती है भाई? मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू 3 पर्सन ने अलग अलग लिया था। अच्छा, आपको पता है पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था कॉफ़ी शॉप पे। हाँ। पहला इंटरव्यू मेरा उस दिन हुआ था कॉफ़ी शॉप पे, और इनको पता है मेरे 3-4 इंटरव्यू कॉफ़ी शॉप पे हुए हैं। और बाकी अच्छा, कितने दिन में आपको जॉब मिल गई थी? मुझे 1.5 मंथ में मिल गई थी, क्योंकि मैं अच्छी जॉब की तलाश में, मतलब मैं 1.5 महीने में जॉब मिल गई थी? मैं अच्छे ग्रुप के, मुझे हाँ। छोटी जॉब की तो बड़ी ऑफर थी, आपको पता है 3-4 मेरे पास ऑफर लेटर थे, पर हाँ। मैं अच्छी जॉब की तलाश में था और माशाल्लाह मुझे मिल गई अच्छे ग्रुप में। अच्छा, ये हो गई। और मतलब कि अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेके आते हो तो यार 99% चांसेस है इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी 100% परफेक्ट आपकी वो जॉब ना मिले जो आप सोच के आए हो, लेकिन उससे 10 दर्जे नीचे, थोड़ा सा नीचे मिलेगी जरूर आपको। एक बात और मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको ऐसी जॉब मिलती है जो आपको फील्ड के रिलेटेड ज़रूर है, पर इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, वो भी करो। आपको यहाँ पे जब भी आप आओगे तो आपको यूए, मुझे कॉल्स आती थी तो ये पूछते थे यूए की एक्सपीरियंस है आपके पास, नहीं है तो कॉल बंद कर देते। अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ। अगर आपको जॉब मिलती है छोटे से लेवल पे भी, तो आप ये मत कहो कि मैं BSc इंजीनियर हूँ, मैं ये जॉब क्यों करूँ भाई। तो ये सबसे एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है भाई। सबसे गलत बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 से 2 साल का, तो कल को आपको जॉब स्विच कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी जॉब मैंने इतनी बात नोट कर ली है कि कोई भी इंजीनियर जिसके साथ लग जाता है, ठीक है, 2-3 साल बाद वो 8 से 10 हज़ार दिरहम कमाना शुरू कर देता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। तो भाई कुछ भी इंजीनियरिंग करके आ जाओ, यहाँ बड़ी जॉब नहीं तो छोटी मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस करो, बड़ी जॉब मिलेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी भाई। और जो मेरे भाई उधर बैठे हुए हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, मैं अपनी तरफ आ रहा हूँ, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उनको अगर फारिग बैठे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी डिग्री पीछे जाती जाएगी, मॉडर्न नई टेक्नोलॉजी जाती जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो समझते हैं ये बंदा फारिग हो गया, अब हमें न्यू कमर्स चाहिए जो न्यू आ रहे हैं, उनको हम रखेंगे ही नहीं। उनको रखेंगे तो 3,000 पर रखेंगे, फिर वो बंदा कहता है मेरी 5 साल मैं बैठा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी मैं काउंट कर सकता हूँ, तो मुझे 2,000 क्यों दे रहे हैं। तो उनको न्यू बंदे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं उनको, क्योंकि उनको ज़्यादा आ रहा होता है, वो न्यू जनरेशन है। आप वेले बैठे हो 5 साल से, आपको कुछ नहीं आता, आपको तो पिछले भी भूल गया। आप ये कभी मत करो कि पिछला भी भूल गया, ये होता है भाई। आप कभी भी ये मत करो कि आप फारिग बैठ जाओ घर में, कभी भी नहीं। आपके पिछले आने वाले ये देखो जो पीछे से बन के आ रहे हैं, वो आपसे बेटर होंगे और वो उन्हीं को ही प्रेफर करेंगे, आपको कभी भी नहीं करेंगे अगर आप फारिग बैठे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रूर। ये जो इंजीनियर्स कहते हैं ना कि हम 2,000 रुपये क्यों लगे, 3,000 रुपये क्यों लगे, वो अपने साथ बुरा कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं बुरा कर रहे। अब ये वो कहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्यों इतनी जॉब पे लगूँ, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितने की मिलती है स्टार्ट जरूर करोगे।
उसके बाद आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो, पहली सीढ़ी पे पाँव रखते हो तो पहली स्टेज पे पहुँचते हो, सबसे ऊपर नहीं चढ़ जाते आप। ये बात तो है। वैसे बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है उन इंजीनियर्स भाइयों के लिए जिन्होंने डिग्रीज़ की हुई हैं और फ्रेश ग्रेजुएट हैं, और जो दूसरे लोग हैं जिनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है साल डेढ़ दो का, वो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है भाई, क्योंकि उनको काम भी आता है। तो वो आराम से आके 4-5 हज़ार 6 हज़ार की जॉब आराम से ले सकते हैं, बड़े ग्रुप्स में जॉब मिल सकती हैं। बड़े ग्रुप्स का फ़ायदा ये होता है कि जब बड़े ग्रुप में जॉब मिल गई आपको, कुछ टाइम के बाद आपको उसी कंपनी में प्रमोशन हो जाएगी, आपको जॉब स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी कंपनी वालों को 2 साल बाद आपको स्विच करके बड़ी जॉब अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा सिविल के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो मैं बाकी की तरफ भी आता हूँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट मेरा तल्लुक है प्लानिंग से। तो प्लानिंग में मतलब कि मुझे हर चीज़ प्लान करना होती है। एक बिल्डिंग में जो कुछ भी होना उसकी प्लानिंग मैंने करनी होती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो मैंने आपको बताया है ही है। मैकेनिकल में, प्लम्बिंग में बहुत ज़्यादा इंजीनियर है, क्योंकि मैकेनिकल प्लम्बिंग डिज़ाइन पे रिलेटेड होती है। और जिस डिज़ाइनर से मैं कोऑर्डिनेशन रखता हूँ, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन डिज़ाइनर से ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने उनसे डील्स करनी होती हैं जो भी बात है। तो वहाँ पे इंजीनियर्स बैठे होते हैं, मैं कभी समझ रहा होता हूँ ये इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर है, और मुझे बाद में पता चलता है वो तो मैकेनिकल इंजीनियर था जो ये डिज़ाइन कर रहा था। एक और सवाल, मेरे बहुत से जाने वाले प्लम्बर हैं, सिर्फ प्लम्बर, नो डिग्री नथिंग, प्लम्बर हैं, उनके लिए क्या सीन है भाई? वो भी तो इंजीनियर है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, पर उनको आके यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, एज ए प्लम्बिंग काम करना पड़ेगा, फिर वो सुपरविजन में जाएंगे। पहले एज ए प्लम्बर काम करना पड़ेगा, फिर सुपरविजन में जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर का क्या? मैकेनिकल इंजीनियर में आपको बोला ना, मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे आपको पता है हर चीज़ जनरेटर से चल रही है, हर चीज़। यहाँ पे ऑयल से सारा काम हो रहा है। यहाँ पे जो जनरेटर होते हैं ना, यहाँ पे ये नहीं है कि जो जनरेटर चल रहे हैं पर यही पड़े हुए हैं, नहीं, उनका बैकअप पड़ा हुआ है। ये ठीक होंगे, यहाँ पे लाइफ जनरेटर की 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद उसकी होनी करनी पड़ती है, उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो 24 घंटे चल रहा होता है। बिल्कुल उसको रिपेयर करना होता है। वो सारे सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, और ये छोड़ दें, और उनको इतनी अच्छी सैलरी देते हैं कि सिविल इंजीनियर भी उनके सामने कुछ नहीं है। सीरियसली कह रहा हूँ, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। क्या मैंने MBA करके गलती की? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। तो भाई हम लोग नहीं होते, तो मतलब कि इनकी प्रोडक्ट बेचता कौन? ये बिल्डिंग तो बना देते हैं, बेचता कौन है? हम लोग। ठीक है, उसको डिज़ाइन करने को कौन बोलता है? हम लोग। उसके लिए फाइनेंस करने के लिए पैसा कौन लेके आता है? हम लोग। तो क्या मतलब, ठीक है काम करना है, बच्चे लोग ठीक है लगे हुए हैं, लेकिन हमारा अपना सीन है भाई। नहीं, वो भी आप बिल्कुल ठीक है भाई, इसी कन्वर्सेशन जो आपने दी, अगर आप किसी के कोई सवाल हो, कुछ हो, तो जो सुहेल अज़हर हैं, मैं इनका फेसबुक का लिंक ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर किसी का कोई भी सवाल हो आप इनसे कर सकते हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप इनसे कर सकते हो। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो भी आपको शेयर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा, हमारे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छे हैं, अली उनका नाम है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब एक एक करके काट डालेंगे भाई। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।